हाय एवरीवन, माई सेल्फ चंद्रा चौधरी और आज हम करेंगे क्लास 9th बायोलॉजी। एज़ यू नो हम चैप्टर 6 कर रहे हैं, दैट इज़ टिश्यू, और इसका हम लेक्चर नंबर 1 कंप्लीट कर चुके हैं, जिस पे मैंने आपको बताया था कि टिश्यू क्या है, क्या इसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, और हमने टाइप्स ऑफ टिश्यू मींस क्लासिफिकेशन ऑफ टिश्यू और पूरे चैप्टर्स की मैंने ब्रीफिंग आपको बता दी थी कि आपको इन केस ऑफ प्लांट क्या क्या टिश्यू पढ़ने हैं एंड इन केस ऑफ एनिमल्स क्या क्या टिश्यू को आपको कवर करना है इस चैप्टर में। तो आज हम करेंगे इसका लेक्चर नंबर 2। अब मैंने जैसे कि आपसे कहा था कि जो टिश्यू है वो इन केस ऑफ प्लांट आपको पढ़ना है और इन केस ऑफ एनिमल्स आपको पढ़ना है। तो पहले हम आज स्टार्ट करेंगे इन केस ऑफ प्लांट टिश्यू। अब देखिए, जो प्लांट टिश्यू है वो आपके 2 टाइप्स के थे। फर्स्ट वन इज़ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड सेकंड वन इज़ परमानेंट टिश्यू। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कंप्लीट करने वाले हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। देखिए, सबसे पहले आपको मैं ओन लैंग्वेज में समझाऊंगी कि क्या है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो देखो बच्चों कि जो प्लांट्स होता है वो कैसे उगता है, ठीक है। अगर मैं बात करूं एंजियोस्पर्म्स की, जो आपके सीड होते हैं, आप जब सीड को बोते हो, सो करते हो, उसमें से आपके रेडिकल में से क्या बनता है, रूट वाला पार्ट बनता है, और उसका जो प्लूमूल होता है उससे सूट वाला पार्ट बनता है। तो आपकी जो ग्रोथ हो रही है, ठीक है, वो इमेच्योर है, जो बार बार डिवाइड करता है और बढ़ते रहता है। जैसे कि आपको मैंने पहले की वीडियो लेक्चर में भी बताया था, जो प्लांट टिश्यू होते हैं वो थ्रू आउट द लाइफ ग्रोथ करते रहते हैं। तो जो प्लांट में ग्रोथ कैसे होती है, हमारी बॉडी में ग्रोथ कैसे हो रही है, क्योंकि सेल डिवीज़न हो रहा है। तो प्लांट में कोई एक स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यू है जो हमेशा थ्रू आउट द लाइफ डिवाइड करता है। वही जो टिश्यू होता है वो आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है। यही आपकी थ्रू आउट द लाइफ क्या करता है, डिवाइड करते रहता है और न्यू सेल्स का फॉर्मेशन करता है, जिससे पेड़ थ्रू आउट द लाइफ ग्रोथ करते रहता है। अब देखिए है क्या, ग्रुप ऑफ सेल्स। देखिए टिश्यू क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं जिनका सेम ओरिजिन होता है, सिमिलर या रिलेटेड स्ट्रक्चर होता है, और बट उनका फंक्शन सेम होता है, उसे हम टिश्यू कहते हैं। ग्रुप ऑफ सेल्स दैट हैव एबिलिटी टू डिवाइड, जिसके पास डिवाइड करने की एबिलिटी होती है, वही आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है प्लांट में। अब देखिए, जब प्लांट आपका बड़ा हो जाता है, आप अगर उसके स्टेम को अगर ऑब्जर्व करेंगे तो ब्राउन कलर का होता है, काफ़ी हार्ड होता है। वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू नहीं है, वो परमानेंट टिश्यू है। लेकिन बना किससे है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही है, क्योंकि जब प्लांट वो बेबी प्लांट था तब तो वो ग्रीन कलर का था, डिवाइड होते होते बढ़ते बढ़ते देखो 4-5 साल में या 10 साल में इतना बड़ा जॉइंट हो जाता है। तो कहीं ना कहीं पहले वो ग्रीन था, मीन्स मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ने जब बार बार उसमें डिवीज़न किया, डिवाइड किया, तब जाके परमानेंट टिश्यू का फॉर्मेशन हुआ। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही हो। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब इसके चलिए कैरेक्टर्स की बात करते हैं, क्या क्या इसके कैरेक्टर्स हैं। तो देखिए, दे कैन डिवाइड थ्रू आउट द लाइफ, ये अपनी पूरी ज़िंदगी भर क्या करते रहते हैं, डिवाइड करते रहते हैं, कर सकते हैं, ठीक है। जिससे सेल में टिश्यू में या जिसके प्लांट्स में कभी भी कोई इंजरी हो जाती तो उसको भी ये क्या कर लेते हैं, भर लेते हैं, ठीक है, उसको हील कर लेते हैं। तो दूसरा है आपका, दे हैव वेरी स्मॉल एंड फ्यू वैक्यूल्स, इनके पास बहुत ही छोटे से या और बहुत ही कम वैक्यूल होते हैं। और वैक्यूल क्या होते हैं, हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स जो थे आपके जो चैप्टर नंबर 5 था, दैट इज़ फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, उसमें मैंने आपको बताया था ना कि जो आपकी सेल है उसके अंदर जो आपका साइटोप्लाज्म है, जैसे जैसे सेल आपकी ग्रोथ करती है, ग्रोथ नहीं करती मीन्स जैसे जैसे इसका टाइम ख़त्म होने वाला होता है, तो इसका प्रोटोप्लाज्म जो होता है वो क्या होता है, आपका सिकुड़ने लगता है, कंप्रेस्ड होने लगता है, ठीक है, जिसके वजह से यहाँ क्या बन जाते हैं, खाली जगह हो जाती है, तो उनको ही हम वैक्यूल कहते हैं। लेकिन ये तो भाई यंग है, नई है, डिवाइड कर रही है, ठीक है, तो इसमें वैक्यूल ऑब्वियसली कम ही होंगे या फिर कुछ ही नंबर में होंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। थर्ड है, दे आर लिविंग एंड थिन वॉल्ड, ये लिविंग है, डेड नहीं है। जबकि परमानेंट टिश्यू आप जब को मैं पढ़ाऊंगी तो वहाँ पर पता चलेगा आपको कुछ डेड आपके टिश्यू भी होते हैं। तो ये लिविंग है और इसकी जो वॉल होती है काफ़ी थिन होती है, पतली होती है। उसकी बात है, प्रोटोप्लाज्म इज़ वेरी डेंस। प्रोटोप्लाज्म क्या है, जब आपको मैंने सेल पढ़ाया था तो सेल आपके 3 चीज़ों से मिलकर बनी थी। वो क्या था,
प्लाज्मा मेम्ब्रेन सबसे आउटर कवरिंग जो है ये क्या है, दिस इज कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आपका होता है न्यूक्लियस और बाकी साइटोप्लाज्म। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो भी चीज़ है, न्यूक्लियस है या आपके जो साइटोप्लाज्म है, और साइटोप्लाज्म में आपके क्या एम्बेडेड रहते हैं, उसमें आपके सस्पेंडेड रहते हैं सेल ऑर्गेनेल्स, ठीक है। तो ये सब अंदर का पार्ट मिलकर के क्या कहलाता है, प्रोटोप्लाज्म कहलाता है। तो यहाँ पर क्योंकि न्यू सेल्स है, यंग सेल्स है, तो ये आपके जिसमें प्रोटोप्लाज्म होता है काफ़ी डेंस होता है, तभी तो वैक्यूल्स कम हैं, इसी से रिलेटेड है। अगर ये जैसे जैसे कंप्रेस्ड होगा, सेल जैसे जैसे ओल्ड होगी, परमानेंट टिश्यू में चेंज होगी, उसमें क्या आएंगे आपके यहाँ पर आपके गैप बन जाएगा, वही वैक्यूल बनाते हैं। ओके, आई होप ये पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। यंग एंड इमेच्योर है, यंग है नई नई बन रही है, और इमेच्योर है, ठीक है। उसके बाद लास्ट है दे डू नॉट स्टोर फूड, इनमें कोई भी खाना स्टोर नहीं होता है। तो ये तो बात कर ली हमने कैरेक्टर्स की। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कितने टाइप्स के होते हैं, तो ये ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन एंड ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, इसको हम डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ, सबसे पहले on the basis of origin, मीन्स जैसे जैसे एक सीड में से बेबी प्लांट बाहर आता है, रूट बनता है, सूट बनता है, ठीक है, ब्रांचेस बनती हैं, ओरिजिन, ठीक है, जैसे जैसे उसकी उत्पत्ति होती है, तो उस हिसाब से ये आपके 3 टाइप्स का होता है। नंबर 1 इज प्रोमेरिस्टेम, मेरिस्टेम, ठीक है। बी नंबर है आपका प्राइमरी मेरिस्टेम, एंड सी नंबर है आपका सेकेंडरी मेरिस्टेम, ओके। अब देखिए प्रोमेरिस्टेम क्या है। ये सीधे सीधे जब किसी सीड में से एम्ब्रियो जो है उसमें से जब रेडिकल और प्लूमुल बाहर आते हैं, रूट और सूट वाला जो पार्ट होता है वही आपका प्रोमेरिस्टेम है, ठीक है। यानी कि ये कहाँ फाउंड होगा, टिप ऑफ द रूट एंड टिप ऑफ द सूट। कहाँ होगा ये, पहली बात तो कहाँ से अराइज होगा, अराइज फ्रॉम एम्ब्रियो, ये एम्ब्रियो से अराइज होगा जो बेबी प्लांट है आपके, ठीक है। और ये कहाँ फाउंड होगा, आपके टिप ऑफ द रूट एंड सूट, ओके। उसके बाद इसमें डिवीज़न होते रहेगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट आता है आपका प्राइमरी मेरिस्टेम। अब जैसे जैसे आपकी प्रोमेरिस्टेम ग्रोथ करती है तो वो कन्वर्ट हो जाती है प्राइमरी मेरिस्टेम में। तो ये आपका क्या आ जाएगा, अराइज फ्रॉम प्रोमेरिस्टेम, ठीक है। अब जैसे जैसे ये ग्रोथ करेंगे उसके बाद आपके बन जाते हैं इनसे सेकेंडरी मेरिस्टेम, अराइज फ्रॉम प्राइमरी मेरिस्टेम, ठीक है, पीएम लिख दिया, प्राइमरी मेरिस्टेम से ये अराइज होते हैं और इनसे बनते हैं आपके परमानेंट टिश्यू। क्या बनाएंगे ये, फॉर्म परमानेंट टिश्यू, क्लियर। तो ये तो हो गया ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। अब इसके बाद जो सेकंड टाइप है आपका वो है आपका ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ये अगेन 3 टाइप्स के होते हैं। नंबर 1 इज एपिकल, नंबर 2 है आपका बी नंबर है इंटरकैलरी, और सी नंबर है आपका लेटरल। आपकी एनसीईआरटी बुक में ड्रॉ भी दिया गया है, देखिए ये एक ड्रॉ जो दिया है उसी को मैं आपको समझा रही हूँ। ये आपका कोई स्टेम मैंने ले लिया है, ठीक है, ये इसका टिप पार्ट है
और आपको पता होगा जो सूट होता है वहाँ पर नोड और इंटरनोड होते हैं। वो क्या होते हैं, जो आपको यहाँ लाइन दिखती है, दीज आर कॉल्ड नोड। ये क्या होते हैं, मैं यहाँ पर नाम लिख देती हूँ, नोड। और इस बीच वाला जो स्पेस होता है नोड, ये पहला नोड है, ये दूसरा है, तो पहला और दूसरा नोड के बीच का जो गैप है इसे हम कहते हैं इंटरनोड। ये इसीलिए समझा रही हूँ ताकि आपको ये तीनों चीज़ें समझ में आए, इंटरनोड। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, जब सूट डेवलप करता है उसमें से ब्रांचेस आएंगी, लीफ बनेंगी, ठीक है, तो वो जो बनती है ना वो हमेशा नोड से बनती है। कोई अगर न्यू ब्रांच आएगी तो कभी भी इंटर नोड से उसका अराइज नहीं होगा। वो कहाँ से होंगे, यहाँ से, ऐसे आप देख सकते हैं अपनी कॉपी में, यहाँ पर बनाए होंगे। हमेशा नोड से उसका ओरिजिन होगा। क्लियर, आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब चलिए ये बताती हूँ। तो हमेशा जो एपिकल होता है वो टिप ऑफ द पार्ट में पाया जाता है। ये कहाँ पर पाया जाएगा आपका, टिप ऑफ द पार्ट, टिप पार्ट में, टिप पार्ट में। एक इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आप किसी भी पार्ट प्लांट में से उसका अगर एपिकल वाला पार्ट इसको रिमूव कर दो, कट कर दो, तो प्लांट कभी ग्रोथ कर ही नहीं सकता। ठीक है, ये तो टिप पार्ट में है। और एबिलिटी टू डिवाइड, ये डिवाइड करता है, बाकी ये दो चीज़ें डिवाइड नहीं करती। ठीक है, ओके, ये समझ में आ गया। दूसरी चीज़ इंटरकैलरी। तो इंटरकैलरी जो है सबसे पहली बात पाई जाती है लीफ में एंड स्टेम में। ठीक है, और कहाँ पर पाई जाएगी, इन इंटरनोड, इंटरनोड में। देखिए जैसे ये इंटरनोड है तो यहाँ पाया जाएगा, ये कभी भी नोड में नहीं पाया जाएगा, इंटरनोड। ठीक है, और डिवाइड, ये देखो एपिकल जब डिवाइड कर रहा है तो इंक्रीज हाइट में आएगा, और ये भी आपका किस में काम आता है, इंक्रीज गैप ऑफ इंटरनोड। नोड इंटरनोड जैसे जितना ज़्यादा गैप होगा उतना ज़्यादा अच्छा होता है, तो ये गैप। लास्ट है आपका लेटरल। तो लेटरल क्या है आपका, हमेशा लेटरल मतलब सीधा, तो ये आपके पाए जाते हैं ऐसे करके। ठीक है, लेटरल पार्ट ऑफ द स्टेम, लेटरल पार्ट ऑफ स्टेम, ब्रांचेस कुछ भी हो सकते हैं, जिसकी वजह से थिकनेस बढ़ती है, इंक्रीज थिकनेस, इंक्रीज थिकनेस ऑफ प्लांट। क्लियर, तो ये हमारे हो गए आपके तीनों पार्ट। तो यहाँ पर हमने सीख लिया टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, दो टाइप, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन। तो पोजीशन के हिसाब से एपिकल टिप वाले पार्ट में पाया जाता है, जिससे हाइट इंक्रीज होती है। अगर इसको आप रिमूव कर दोगे तो कभी भी प्लांट की ग्रोथ नहीं हो पाएगी। दूसरा है आपका इंटरकैलरी। ठीक है, जो कहाँ पे पाए जाते हैं, नोड इंटरनोड। ठीक है, जो दो नोड के बीच का गैप उसके हम इंटरनोड कहते हैं, इंटरनोड में पाया जाता है। तीसरा है आपका लेटरल, जो आपकी जैसे स्टेम है तो ऐसे पाया जाएगा, जिससे थिकनेस बढ़ती है प्लांट की। और आपका ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन में प्रो मेरिस्टेम, प्राइमरी मेरिस्टेम एंड सेकेंडरी मेरिस्टेम। प्रो मेरिस्टेम क्या है, जब आपका एम्ब्रियो में से रेडिकल और प्लूमल से रूट एंड शूट पार्ट जो बनता है, सबसे पहले बहुत ही इमेच्योर होता है, यंग होता है, वो प्रो मेरिस्टेम है। दूसरा है प्राइमरी, तो जो जैसे जैसे प्रो मेरिस्टेम थोड़ी सी ग्रोथ करता है तो उसको हम क्या कहते हैं, प्राइमरी मेरिस्टेम। अब प्राइमरी मेरिस्टेम के बाद क्या बनता है, सेकेंडरी मेरिस्टेम, जो आपके बाद में परमानेंट टिश्यू को बनाता है। तो आई होप आज ये वीडियो लेक्चर आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रही हो, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक, लीव द कमेंट, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी परमानेंट टिश्यू। तब तक ले स्टे ट्यून, स्टे हेल्दी, स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।